बाराबंकी में दिन दहाड़े गोलियों की गूंज से सनसनी। 27 साल पुरानी गैंगवार हुई तरोताजा। शुएब उर्फ बाबी का खूनी अंत। मुख्तार अंसारी का शूटर रहा शुएब उर्फ बाबी 27 साल पहले जेलर रमाकांत तिवारी की हत्या में आया था इसका नाम। राजभवन के सामने दिन दहाड़े जेलर रमाकांत को मारा था गोली। सपा के बागी विधायक अभय सिंह सहित कई और गुर्गे रहे शामिल। 27 साल पुरानी दुश्मनी का अब हुआ अंत। पुलिस हर पहलुओं पर कर रही जांच। क्या पुरानी गैंगवार से जुड़ा है तार? 90 के दशक की क्राइम पॉलिटिक्स की परछाइयां फिर लौटी। बाराबंकी शूटआउट ने कानून व्यवस्था पर खड़े किए बड़े सवाल। हाथ लगाकर हुआ हमला, पेशेवर अंदाज में फायरिंग, हमलावर फरार। क्या ये है सुनियोजित गैंगवार की वापसी? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में दिन दहाड़े चली गोलियों की गूंज ने एक बार फिर उस खौफनाक दौर को तरोताजा कर दी जब पूर्वांचल की सियासत और अपराध एक ही सिक्के के दो पहलू माने जाते थे। असैनी मोड़ पर बलेनो कार में सवार जिस शख्स को करीब 10 गोलियां मारकर भून डाला गया, ये कोई आम आदमी नहीं था। ये था शुएब उर्फ बाबी। ये कभी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के गैंग का कुख्यात शूटर बताया जाता था। जी हाँ, शुक्रवार को लखनऊ से लौटते वक्त घात लगाकर की गई इस हत्या ने साफ कर दिया है कि पुरानी दुश्मनी की आग अभी भी ठंडी नहीं हुई है। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय और टीम मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक साक्ष्य जुटा रही है, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या ये गैंगवार की वापसी है या किसी पुराने राज का खामोश अंत? ये करीब 1 से 2 के बीच में असानी मोड़ पे एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। तत्काल पहुंची थी और यहाँ मौके पर देखा कि ब्लू कलर की बलिनो कार है, उसमें एक व्यक्ति अपनी ड्राइवर सीट पर बैठा है, उसमें उस पर गोली के घाव देखे और उम्रत अवस्था में था, जिसे मौजूद भेजा गया और फॉरेंसिक टीम और सारे अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। शुएब उर्फ बाबी का नाम पहली बार सुर्खियों में तब आया था जब 4 फरवरी 1999 को लखनऊ में जेलर रमाकांत तिवारी की सरेआम गोलियों से हत्या कर दी गई थी। बताया जाता है कि उस हत्याकांड में कई बड़े नाम उछले। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी, सपा के बागी विधायक अभय सिंह, चंदन नेगी, बउआ तिवारी समेत दर्जन भर से अधिक आरोपी नामजद हुए। बाद में कई आरोपी या तो मारे गए या बरी हो गए, लेकिन उस कांड ने प्रदेश की राजनीति और अपराध के गठजोड़ को बेनकाब कर दिया था। शुएब किदवई उर्फ बाबी पर आरोप है कि ये उसी नेटवर्क का हिस्सा था। इसने सत्ता और सिस्टम को चुनौती देने की हिम्मत की थी। फिलहाल वक्त बदला, हालात बदले। बताया जाता है कि बाबी ने वकालत का रास्ता अपना लिया था और गैंग से दूरी बना ली थी, लेकिन क्या सचमुच दूरी बन पाई थी या अतीत की परछाइयां इस पर पीछा कर रही थी? असैनी मोड़ ब्रिज पर जिस तरह से पहले से घात लगाकर हमलावरों ने इस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, उससे साफ है कि यह कोई आकस्मिक वारदात नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया मर्डर है। कारतूस के खाली खोखे, दिन दहाड़े सुनसान बनाने की कोशिश और हमलावरों का फरार हो जाना, ये सब पेशेवर अंदाज की ओर इशारा करता है। अब जांच की सुई पुरानी रंजिश, गैंगवार और राजनीतिक बैकग्राउंड की तरफ घूम रही है। क्या ये संदेश है कि पुराने हिसाब अभी बाकी हैं? क्या ये उस दौर की आखिरी कड़ी है जिसमें अपराधी राजनीति की छतरी के नीचे पनपते रहे, या फिर ये किसी नए आपराधिक गठजोड़ की शुरुआत है? बाराबंकी की इस वारदात ने कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दिन दहाड़े 10 गोलियां चलती हैं और हमलावर फरार हो जाते हैं। अभी तक की जो जानकारी है उसमें शुएब किदवई नाम की व्यक्ति है, जो कि थाना कोतवाली नगर से रहने वाला है और थाने का हिस्सा भी है और मुख्तार अंसारी गैंग से भी पहले जुड़ा रहा है। इस पर करीब 5 से अधिक मुकदमे भी हैं, कैंसर आदि हत्या बलवा सभी के मुकदमे
और बाकी जो चीज़ है अभी हम लोग को जानकारी कर रहे हैं कि ये घटना किसने कारित की है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और जितने भी व्यक्ति हैं जिसमें हो सकता है घटना देखी भी है, उनसे भी जानकारी की जा रही है और जल्दी घटना का नाम है। हमलावर काहे से थे ये जैसा मैंने बताया अभी हम देख रहे हैं। फिलहाल पुलिस सभी एंगल पर जांच की बात तो कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, शुएब उर्फ बॉबी की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि उस अपराध की कथा का नया अध्याय है जिसकी जड़ें 90 के दशक की खूनी राजनीति में धसी हुई हैं। अब देखना होगा कि ये कहानी सिर्फ फाइलों में सिमटती है या फिर किसी बड़े खुलासे का रास्ता खोलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।